जब हुकूमत में कमियां होती हैं तो प्रोटेस्ट होते हैं, बंद कमरों में बैठ के आप फैसले लेते हैं और स्टेक होल्डर्स की बात तक नहीं पूछते, उसका कसूर क्या है। वन ट्रेड एसोसिएशन के जम्मू से स्पोक्सपर्सन चरणजीत सिंह जी इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। चरणजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आज जम्मू को पूरे तरीके से बंद की कॉल दी गई थी और कहीं ना कहीं उसका काफ़ी ज़्यादा असर भी देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ये ज़रूरी था। देखें, आपने ये सुना होगा कि जब हुकूमत में कमियां होती हैं तो प्रोटेस्ट होते हैं, क्योंकि हुकूमत जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, जो खासकर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, पीपल फॉर द पीपल ऑफ, मतलब लोगों के लिए है, और डेमोक्रेसी का ये सीधा फंडा है। अरे आप लोगों की बात नहीं सुनोगे, स्टेक होल्डर्स की बात नहीं सुनोगे तो ये कैसे चलेगा। ये आपने तुगलकी फरमान मैंने कल भी कहा था, इसको बंद कीजिए। बंद कमरों में बैठ के आप फैसले लेते हैं और स्टेक होल्डर्स की बात तक नहीं पूछते, उसका कसूर क्या है। उसने अपनी रोज़गार चलाया है, और ये आज आप ये जम्मू बंद देख रहे हैं, ये टोटल ये जो है जम्मू की नाइंसाफ़ी के खिलाफ है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर के नीचे है। चरणजीत जी, पिछले कल जो है वो देर रात एक रिलायंस की जानिब से एक क्लेरिफाई जो किया गया, उसमें कि कहा गया है कि डिनाई किया गया है, जो आपकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि रिलायंस के जो 100 रिटेल स्टोर जम्मू में खुलने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर आपका क्या कुछ रद्द-ए-अमल है? अगर आप अभी तो ये चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ खुले हैं। क्या लगता है कि गुमराह करने की कोशिश? बिल्कुल गुमराह करने की, और आज की जो एजिटेशन है उसको इन्होंने सपोर्टाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा हरगिज नहीं होगा। जम्मू का जो भी आदमी है, जम्मू के जो लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं। क्या ये स्ट्राइक आगे भी बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ेगी। आज ये एक दिन के लिए है और बाद में ये आफ्टर नराते ये लंबी भी खींची जा सकती है। ये इनको जम्मू के लोगों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये ठीक है कि आप जम्मू के लोगों को की बात नहीं सुनते हैं, अपने दफ्तर में बैठ के अपने हुक्मनामे जारी करते हैं, ये चीज़ें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। जम्मू के लोग इसको बिल्कुल टोटली नकारेंगे। इसको ऑल जे.एंड.के ऑटो रिपेयर एंड स्पेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जो हमारे साथ है, इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे इस तरह से जम्मू को आज पूरे तरीके से जम्मू बंद है, क्या कहना है? देखिए, जम्मू के आपने देखा ही होगा, विभिन्न गतिविधियां होती हैं, जो प्रशासन गलत निर्णय ले रहा है। जिस प्रकार वाइन ट्रेडर परेशान हैं, जिस प्रकार आज व्यापारी उद्योग परेशान है, जिस प्रकार और अलग जैसे हमारे ट्रांसपोर्टर भी परेशान हैं, तो ये अलग अलग नीतियां लेके आते हैं बिना किसी को इन्वॉल्व किए। जैसे कि हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, जो व्यापारियों की आवाज़ है, तो इनको कहीं ना कहीं उनको विश्वास में लेके ऐसे कार्य करने चाहिए। तो आप देख रहे हैं उसी प्रकार हमारे जो जम्मू के लोग हैं, आज रोड का टैक्स दे रहे हैं, जो यूटी में है ही नहीं। कहीं पे यूटी के पूरी तरह से कानून लागू करते हैं जहां इनको बेनिफिट है, और जहां पे पब्लिक का बेनिफिट है वहां पे ये नहीं कर पाते। तो बड़ा गलत निर्णय लेते हैं ये प्रशासन वाले जितने भी हैं। उनको कहीं ना कहीं चैम्बर को बीच में रख के इन निर्णय लेने चाहिए कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो उसमें, तभी कि वो पूरे हरे व्यापार की आवाज़ रख सकें, उनका जो है जितना भी बात है वो रख सकें, जितने भी लोग हैं। जम्मू से एक बिजनेसमैन मेरे साथ है, इनसे भी आज जाने, क्योंकि लगातार हम अलग अलग लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है कमल किशोर गुप्ता। कमल किशोर गुप्ता जी, बताएं कि जिस तरह से आज पूरा जम्मू बंद है और आपने भी अपने तमाम बिजनेस जो है वो बंद कर रखे हैं, बताएं क्या कहेंगे? हाँ जी, हमारे बिजनेस बंद है और हम बिजनेस बंद करने का यही तरीका है कि हमारे जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, दुकानदारों के साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे रिलायंस वाले के आ रहे हैं जम्मू में, बिजनेसमैन को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, दुकानदारों को इफेक्ट पड़ेगा। हमारे लोग जो एम्प्लॉइज़ हैं वो हमारे एम्प्लॉइज़ों को तनख्वाह नहीं निकाल पाएंगे, काम कम हो जाएगा। एक तो तरफ से गवर्नमेंट ने कर दिया, दफ्तर मूव बंद कर दिया, दफ्तर नहीं आएंगे जम्मू के अंदर, तभी बिजनेस का फर्क पड़ रहा है, और ये और ऊपर से फर्क डाल रहे हैं। क्या ऐसा इनको गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर इस वक्त सलाश गुप्ता जी मेरे साथ है। सर, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से आज जम्मू को पूरे तरीके से जम्मू आज बंद है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे जम्मू के चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं श्री अरुण गुप्ता जी द्वारा कॉल दी गई थी आज जम्मू बंद की, जिसका संपूर्ण रूप से हर व्यापारी वर्ग के, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसने साथ दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिलायंस की तरफ से कल स्टेटमेंट इशू की गई है, ये एक व्यापारी वर्ग की बहुत बड़ी जीत है, और जिसकी वजह से रिलायंस जैसी कंपनी को सामने आना पड़ा जवाब देने के लिए। सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड के रिलेटेड हो,
लेकिन आज तक सिर्फ वो जम्मू के अगेंस्ट नहीं आई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि आप जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव से बैठ के बात कीजिए, नहीं तो ये प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में उग्र भी हो सकता है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि एसी वाले कमरों में बैठकर इस तरह के हुक्मनामे जो है वो जारी कर दिए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों के लिए आए दिन परेशानी का सबब जो है वो बनते जा रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा है कि जब भी कोई भी इस तरह का फैसला लेना हो तो कम से कम कारोबार से जुड़े लोगों से ज़रूर बातचीत होनी चाहिए, ताकि बाद में उन्हें इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर जो है वो नहीं होना पड़े। फिलहाल के लिए आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अमित डोगरा के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक इकोस।